यूपी में पकड़े गए पाकिस्तान का समर्थन करने वाले। योगी ने लिया तगड़ा एक्शन, गिड़गिड़ाए जिहादी। भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा और जिस तरह से आतंकियों के खात्मे का प्रण लिया वो काबिले तारीफ है। लेकिन कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए उन पर योगी ने तगड़ा एक्शन लिया है और अब ऐसे कट्टरपंथियों को जेल की हवा खिलाई जा रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच यूपी और महाराष्ट्र के 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। आरोपियों में से एक आरोपी यूपी के मुजफ्फरनगर का है और बाकी के 2 आरोपी महाराष्ट्र के पुणे और भिवंडी से हैं। दरअसल शुक्रवार को पुलिस ने यूपी के मुजफ्फरनगर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाला एक वीडियो सामने आने के बाद गिरफ्तारी हुई। कोतवाली पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में ये गिरफ्तारी की गई है। सर्किल ऑफिसर राजकुमार साव ने कहा कि वीडियो के सर्कुलेट होने के बाद अनवर जमील के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल हम गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ कर रहे हैं। जमील ने दावा किया कि ये एक पुराना वीडियो है जिसे उसके दोस्त ने बनाया था और उसने उसके साथ शर्त लगाकर नारे लगवाए थे। अन्य राज्यों में भी हुई गिरफ्तारी। ये कहा जा रहा है कि अलग अलग मामलों में भी पुणे में रहने वाली एक महिला कॉलेज छात्रा और भिवंडी में एक युवक को सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के समर्थन में संदेश पोस्ट करने के आरोप में शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। एक समूह ने दावा किया था कि पुणे के एक इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा खतीजा शेख ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अन्य चीजों के अलावा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा पोस्ट किया था। एक शिकायत के बाद उसके खिलाफ कोंडवा पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 यानी भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य, 196 यानी विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, 299 यानी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और 352 यानी शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस उपायुक्त राजकुमार शिंदे ने कहा कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है। देर शाम को कॉलेज ने कहा कि छात्रा खतीजा शेख को निष्कासित कर दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कृष्णदेव खरांडे ने बताया कि ठाणे जिले के भिवंडी में एक 18 वर्षीय युवक को अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर पाकिस्तान के समर्थन में कथित रूप से सामग्री पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। संभल में पाकिस्तान के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट। इससे पहले उत्तर प्रदेश के संभल जिले की पुलिस ने बहजोई थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। मोहम्मद रियाज नाम के इस व्यक्ति पर सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट डालने का आरोप है। पुलिस ने उसे शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद रियाज ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर में पाकिस्तानी झंडा भी लगाया था। पुलिस के मुताबिक साइबर पेट्रोलिंग के दौरान ये मामला सामने आया। साइबर पेट्रोलिंग का मतलब है इंटरनेट पर गलत चीजों की निगरानी करना। संभल के एसपी कृष्ण कुमार ने बताया कि मोहम्मद रियाज ने पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट किया था। इसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही पुलिस सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद रियाज ने अपने पोस्ट में लिखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें पाकिस्तान का समर्थन करना है। संभल एसपी ने बताया कि मोहम्मद रियाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता बीएनएस की धारा 152 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह धारा भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई से संबंधित है। एसपी ने आगे बताया कि कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि रियाज के इस काम के पीछे क्या मकसद था। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि कहीं इस मामले में और लोग तो शामिल नहीं है, यानी अन्य लोग। पुलिस सोशल मीडिया पर लगातार नजर भी रख रही है ताकि इस तरह की गतिविधियों को रोका जा सके। मेरठ की पुलिस ने भी की गिरफ्तारी। ऑपरेशन सिंदूर चलाने के बाद मेरठ में सिविल लाइन क्षेत्र के इंदिरा चौक निवासी युवक ने बुधवार को पाकिस्तान के समर्थन में सोशल मीडिया पर नारे लिखे थे। पाकिस्तान के समर्थन में एक कमेंट भी लिखा गया। मामले की जानकारी पर बीजेपी युवा मोर्चा महानगर महामंत्री विनोद जाहिदपुर की ओर से तहरीर दी गई। मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं भावनपुर के रुकनपुर गांव निवासी युवक ने भी पाकिस्तान का झंडा लिए युवती का फोटो अपनी व्हाट्सएप ऐप के स्टेटस और डीपी पर साझा किया।
आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीजेपी युवा मोर्चा महानगर महामंत्री विनोद जाटव जाहिदपुर ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर बुधवार शाम को इसकी शिकायत दी थी। बताया गया था कि इंदिरा चौक निवासी जैद साकेत में सैलून का काम करता है, यानी सैलून में बाल काटने का काम। जैद ने पाकिस्तान के युवक द्वारा जारी की पोस्ट पर पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी कर कमेंट पे लिखा। जैद ने पाकिस्तान के युवक द्वारा जारी की पोस्ट पर पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी कर कमेंट लिखा। जानकारी पर सैलून पहुंचे तो पता चला कि जैद बाहर काम करने गया है। पता चला जैद पूर्व में भी कमेंट कर माहौल बिगाड़ने का काम कर चुका है। सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जैद को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी ने आरोपी से पूछताछ कर उसका मोबाइल भी कब्जे में ले लिया है। भावनपुर का दिलशाद भी गिरफ्तार। भावनपुर के गांव रुकनपुर निवासी दिलशाद ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर पाकिस्तान का झंडा लेकर खड़ी एक युवती की फोटो भी साझा की। इसकी जानकारी पर हिंदू संगठन और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। भावनपुर थाने में तहरीर दी गई। पुलिस टीम ने तुरंत दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और पूछताछ की जा रही है। गांव निवासी प्रशांत शर्मा ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री, यूपी पुलिस और एडीजी को एक्स अकाउंट पर दी थी। ऑपरेशन सिंदूर चला, पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम ने दोनों परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के बीच शत्रुता को फिलहाल टाल दिया है। दोनों देश लड़ाकू विमानों, मिसाइलों, सटीक हथियारों, कामिकेज ड्रोनों और तोपों से सैन्य टकराव के बाद पूर्ण युद्ध के कगार पर थे। पिछले 4 दिनों में चीजें तेजी से बदली थी। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों, वायु सैन्य ठिकानों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले किए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने बुजदिली दिखाकर नापाक हरकत करने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। शनिवार को सीजफायर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक व्यापक संघर्ष फिलहाल टल गया। हालांकि संघर्ष विराम की खबरें आने के तुरंत बाद पाकिस्तान की ओर से नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पार इसके उल्लंघन की भी खबरें आई। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई के रूप में 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर का सफल ऑपरेशन संचालित कर 100 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा किया गया था। भारत ने 9 आतंकी प्रशिक्षण शिविरों को निशाना बनाया। ऑपरेशन की शुरुआत भारत की ओर से अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ हुई। इसने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में 9 आतंकी प्रशिक्षण शिविरों को निशाना बनाया। सटीक हमलों ने केवल 26 मिनट में लगभग 100 आतंकवादियों को मार गिराया। हालांकि भारत ने आधिकारिक तौर पर कोई संख्या नहीं बताई, लेकिन बैठक में मौजूद लोगों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को जानकारी देते समय 100 का उल्लेख किया था। लक्ष्यों का चयन ठोस खुफिया जानकारी और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के उनके नापाक ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर किया गया था। भारत की कार्रवाई में दिखी उन्नत सैन्य क्षमता। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार जिन आतंकी स्थलों को निशाना बनाया गया, उनमें से 5 पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर 9 से 30 किलोमीटर के बीच थे। बाकी स्थल पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी आईबी के पार 6 से 100 किलोमीटर के अंदर थे। तैनात किए गए हथियारों में राफेल से लॉन्च की गई स्क्रैल क्रूज मिसाइलें और हैमर स्मार्ट हथियार, गाइडेड बम किट, एक्सकैलिबर गोला बारूद के साथ M777 हावित्जर और लोइटरिंग गोला बारूद शामिल थे। एक अधिकारी के मुताबिक हमलों ने पाकिस्तान का संतुलन बिगाड़ दिया। इससे जल्दबाजी में जवाबी हमला किया। पाकिस्तान ने जल्दबाजी में जवाबी हमला किया, जिससे कुछ खास हासिल नहीं हुआ। कुल मिलाकर भारत का 4 दिन का रिपोर्ट कार्ड बेहतर रहा और पाकिस्तान को करारी मात दी गई। वहीं अगली रात भारतीय सेना ने देश के उत्तर और पश्चिम में 15 शहरों में कई सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला करने के पाकिस्तान के प्रयासों को विफल कर दिया और कई जगहों पर पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा को निशाना बनाया गया, जिसमें से लाहौर और कराची की हवाई सुरक्षा जवाबी हमले में नष्ट कर दी गई। भारत ने कई तरह की वायु रक्षा प्रणालियों को किया तैनात। पिछले 4 दिनों में भारतीय सेना ने पाकिस्तान से हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए कई तरह की वायु रक्षा प्रणालियों को तैनात किया है। इसमें रूसी मूल की S-400 वायु रक्षा प्रणाली,
स्थानीय रूप से निर्मित आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, बराक 8 वायु रक्षा प्रणाली, कई तरह की ड्रोन रोधी प्रणालियां और अन्य जवाबी उपाय शामिल हैं। नियंत्रण रेखा पर तोपखाने और मोर्टार की गोलीबारी में दोनों पक्षों को सैन्य और नागरिक हताहतों का सामना करना पड़ा, ऐसी खबरें आई। लेकिन पाकिस्तान ने निहत्तों पर वार किया और भारत ने आतंकी ठिकानों पर। 8 से 9 मई की रात को पाकिस्तान ने भारत के उत्तरी हिस्से में लेह, जम्मू और बठिंडा से लेकर पश्चिम तक 36 जगहों पर 300 से 400 तुर्की मूल के असीस गार्ड सुंगर सशस्त्र ड्रोन से हमला किया। इसमें से ज्यादातर ड्रोन भारतीय सेना द्वारा मार गिराए गए। भारतीय जवाबी हमले में पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा को निशाना बनाया गया। अगले दिन पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 26 जगहों पर ड्रोन से हमले किए। भारतीय सेना ने ड्रोन रोधी हथियारों सहित अपनी वायु रक्षा प्रणालियों से खतरों को बेअसर कर दिया और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान को दिया सबसे बड़ा झटका। पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका 10 मई की सुबह लगा, जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 8 सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसमें हवाई अड्डे, रडार इकाइयां और गोला बारूद के भंडार शामिल थे। यह हमला पड़ोसी देश की ओर से लड़ाकू विमानों, मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहनों और मिसाइलों का इस्तेमाल कर भारत के सैन्य बुनियादी ढांचे और नागरिक क्षेत्रों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया था। भारतीय वायुसेना ने रफीकी मुरीद, चकलाला, रहीम यार खान, सुकूर, चुनियन, पसरूर और सियालकोट में सैन्य ठिकानों पर हमला किया। रात भर चले घटनाक्रम ने भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर किए जाने के बाद से दोनों सेनाओं के बीच सबसे भीषण संघर्ष को चिन्हित किया। भारत द्वारा निशाना बनाए गए लक्ष्यों में तकनीकी अवसंरचना, कमांड और नियंत्रण केंद्र, रडार साइट और हथियार भंडारण क्षेत्र शामिल थे। युद्ध विराम की घोषणा के बाद एक ब्रीफिंग के दौरान विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में भारतीय प्रतिष्ठानों पर अकारण हमले के बाद पाकिस्तान को भारी क्षति पहुंचाई गई है। स्कार्दू, सरगोधा, जैकोबाबाद और भोलारी जैसे कई पाकिस्तानी एयरबेसों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। साथ ही वायु रक्षा हथियारों और रडार के नुकसान ने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र की रक्षा को अस्थिर बना दिया। एलओसी के पार सैन्य बुनियादी ढांचे, कमांड और नियंत्रण केंद्रों और रसद प्रतिष्ठानों को व्यापक और सटीक नुकसान ने इसकी रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताओं को पूरी तरह से खत्म कर दिया, जो पाकिस्तान को पूरी तरीके से याद रहेगा। यानी भारत जिस तरीके से पाकिस्तान को जवाब देता है वो पाकिस्तान को हमेशा याद रहता है, और ऑपरेशन सिंदूर चलाकर जिस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया गया है वो पाकिस्तान की पीढ़ियां तक याद रखेंगी। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।